बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। पूजा ने अपनी ननद प्रिया को फोन पर कहा। तभी प्रिया अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर पूजा ने फोन रख दिया। इधर प्रिया पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी प्रिया अपने मायके गई हुई थी। प्रिया को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आश्रय छोड़कर गए। माँ प्रिया के गले लगकर रो रही थी। तब प्रिया बोली, ये सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? प्रिया कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर बोलना होता था, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, प्रिया ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो प्रिया को दिखी। तभी प्रिया माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा है तो भाभी को बोलो, बना कर दें। प्रिया हंसते हुए बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक सी गायब हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वह सब ठीक तो होगा ना? प्रिया अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बात पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन प्रिया माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो, पूजा ने माँ के कमरे में आकर प्रिया को बोला। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, प्रिया ने उठते उठते बोली। अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को तकलीफ मत देना, वो यहीं पर ही खा लेंगी, आप चलो पूजा बोली। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं, दीदी आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं, पूजा स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा खाना भी यहीं ले आओ, हम दोनों साथ में खाएंगे, प्रिया अपनी भाभी को कहती है। इस पर पूजा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन प्रिया को साफ तरीके से समझ में आ गया कि पूजा को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम ये सब नहीं खाने वाली हो क्या? प्रिया माँ को बोली। उतने में पूजा बोली, अरे दीदी, माँ को ये सब हजम नहीं होता ही नहीं, इसलिए मैं उनकी खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर पूजा वहां से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान प्रिया की प्लेट पर ही था। यह देखकर प्रिया सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब प्रिया ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी प्रिया ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी।
2 दिन प्रिया वहीं पर थी और प्रिया माँ को उसी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी प्रिया मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले प्रिया ने अपने भाई राहुल को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? माँ बेटे को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। राहुल गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा, अपने घर मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बोली। प्रिया ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। प्रिया उदास मन से अपने घर से वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। प्रिया को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। प्रिया अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए थे। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने पूजा और राहुल की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। प्रिया दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, पूजा प्रिया को बोली, जो माँ के रूप में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगी तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? पूजा प्रिया को बोली। भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब तक जिंदा थी तब तक तरसती रही, उसके मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोचकर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सिर्फ दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूं भला? प्रिया चीख कर पूजा से बोली। तभी वहां पर राहुल भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त न रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोगकर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। प्रिया यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे पूजा और राहुल की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाएं, सब व्यर्थ हैं, सब व्यर्थ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सागर राजपूत। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें।